Hello dear friends, welcome back my YouTube channel Online Study Fun Run. Today discuss about Bessel's differential equations and its solutions. हम जो है जानेंगे बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, साथ में इसका सॉल्यूशंस क्या होता है। वैसे तो मैं ऑलरेडी करा दिया है मैंने सॉल्यूशन बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशंस का किस प्रकार से निकालते हैं, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप उससे भी तैयार कर सकते हैं। या फिर मैं जो है इस वीडियो में भी कराने वाला हूँ बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन। ये मैं इसलिए इसमें करा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो हमें इम्पोर्टेंट केसेस निकालने थे, जिसमें हमारा एक है न्यूमेंस, जो न्यूमैन है, न्यूमैन बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड फंक्शंस, और साथ ही वीवर बेसेल फंक्शंस। इनको हमें दिखाना था आपको कि ये किस प्रकार से डिराइव किए जाते हैं। इस वजह से जो है मैं इसको फिर से इसको करा रहा हूँ, ठीक है। फिर जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो इसको हम सिस्टमेटिक करेंगे, इसके न्यूमेरिकल जो भी हैं उनको भी हम जो है सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। जैसा कि विदित है आपको कि पहले से ही मैं करा चुका हूँ, इस वजह से मैंने ऑलरेडी पहले से लिख लिया है ताकि टाइम की बचत हो, ठीक है। देखिएगा हम वैसे ही जिस प्रकार से हमने उसमें कराया इसके पिछले वाले वीडियोज में बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन, वैसे हम इसमें करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं पहले से लिख लिया है। द बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशंस इज, आप जानते हैं इस प्रकार से कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है तो इस इक्वेशंस को ही हम बोल देते हैं बेसिल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम डबल ऑर्डर में है, तो सॉल्यूशन आप जानते हैं डिसएसेंडिंग पावर्स के रूप में हम जो है सीरीज फॉर्म में उसका सॉल्यूशन मान लेते हैं। तो हमने वैसा ही किया, W इक्वल टू मान लिया R जीरो से लेकर इन्फिनिटी सी मतलब सफिक्स R एट, और फिर आपका जेड पावर R प्लस के, ठीक है। तो के यहाँ पर कोई सा भी इंटीजर है, आर भी आपका जो है इंटीजर है, बट यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड पता चलेगी कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है किस प्रकार से, तो ये अभी निकालेंगे तो के की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सॉल्यूशन मानते हैं। अब देखिए जब ये सॉल्यूशन होगा तो जायज़ सी बात है ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो हम क्या कर देंगे, इसको वैल्यू किसकी चाहिए हमें, डब्ल्यू की तो हमें पता है ये है, और साथ में हमें डी डब्ल्यू डी जेड की चाहिए, डी टू डब्ल्यू डी जेड टू की वैल्यू चाहिए। तो हम जो है इन दोनों तीनों वैल्यूज को यहाँ पर रख देंगे इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशंस किसमें, फर्स्ट में कर रख देंगे। फिर देखते हैं कितना आता है। जब हम इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, सिंपली देखिएगा इस प्रकार से आ जाएगा, जेड स्क्वायर समेसन आर से इन्फिनिटी सी आर, टू टाइम्स किया था तो इस वजह से टू टाइम्स में जी आया। इस प्रकार से हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है जी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, जो जो हमें कॉमन आ रहा था उन पदों को एक साथ कर लिया, बाकी को एक साथ कर लिया। तो देखिएगा यहाँ पर जेड का जेड स्क्वायर से आप भाग दे दीजिए, हम क्या करेंगे भाग देंगे, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ वन अपॉन जेड बनेगा, तो यहाँ पर वन अपॉन जेड इसके इसमें जाएगा तो आर प्लस के माइनस टू हो जाएगा, है ना। यानी कि ये दोनों पद एक से हैं तो इसमें ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम जो है देखिएगा भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा सिंपली यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा, के प्लस आर माइनस टू। बट यहाँ पर एक पद जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर के प्लस आर का गुणांक रहेगा, और साथ ही बनेगा के प्लस आर माइनस टू का गुणांक, इसमें अंदर इसका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कराएंगे तब, ठीक है। तो हमने क्या किया, सभी फैक्टर्स को हमने जिसमें सेम पावर थी उनको एक साइड कर लिया और इस पावर को अलग रहने दिया, ठीक है। तो अपने पास जी आ गया, ठीक। इस प्रकार से हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो हमारे पास इक्वेशन टू आ गई। अब हमें क्या करना है, इन कोफिशिएंट जो आपके सी आर हैं ये हमें फाइंड करने हैं। और आप देख रहे हैं पावर्स कैसी हो रही है, यहाँ पर देख रहे हैं आपको स्पष्ट तौर पर, देखिए माइनस टू यहाँ पर प्लस टू, यानी कि आपकी बढ़ रही है पावर, असेंडिंग पावर के रूप में है। तो जाहिर सी बात है, तो इसमें ये तो जीरो नहीं होगा तो अब किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको सेटिस्फाई करने के लिए जाहिर सी बात है इसकी जो कोफिशिएंट का
यानी जो आपके चर हैं, चर के कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तभी जो है इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसके लिए वही हमने लिखा, सिंस रिलेशन जो आपका सेकंड है इज ए आइडेंटिटी, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ एक्स मस्ट बी जीरो, यानी अवश्य क्या होनी चाहिए, जीरो, तभी तो ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसकी सबसे पहले लोएस्ट, सबसे छोटी पावर क्या होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, आर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल जीरो होती है, ठीक है, आर की वैल्यू निगेटिव नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, हमें सबसे लोएस्ट पावर क्या बन सकती है, यहाँ पर सबसे छोटा मान क्या है, जीरो, तो आर का मान यहाँ जीरो रखेंगे तो गुणांक क्या बनेगा, के माइनस टू, क्या बनेगा, के माइनस टू, यानी हम कंपेयरिंग कराएंगे के माइनस टू के गुणांक की तुलना। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हमने, इक्वेशन टू द जीरो और टू द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ एक्स, अर्थात एक्स की पावर एन माइनस टू, ठीक है, यहाँ पर सॉरी के माइनस टू कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे के माइनस टू कैसे बनेगा, तो इसमें तो बनेगा नहीं, क्योंकि आर का मान जीरो रखेंगे तो जेड की पावर के बनेगा, तो इसमें तो हमारा काम बनेगा नहीं, ओनली बनेगा इसमें। तो इसमें हम रख देंगे के आर की जगह पे क्या, जीरो, तो आ जाएगा के स्क्वायर, फिर माइनस एन स्क्वायर और सी जीरो, क्योंकि हमें इसके गुणांक चाहिए, तो इसका गुणांक हमारा कितना है, ये है, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। बस इसको सॉल्व किया, देखिए सी जीरो तो जीरो हो नहीं सकता, है ना। तो पहला जो इनिशियल पॉइंट है, सी जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तब किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, तो यानी के की वैल्यू पता चल गई हमारा प्लस माइनस एन, है ना। जब के की वैल्यू हमें प्राप्त चल गई, तो यहाँ से हम कह सकते नाउ एक्केटिंग टू द कोफिशिएंट, एक अगला पद उससे हाईएस्ट पावर यानी के माइनस वन, तो इसमें हमने सी वन निकाला, तो सी वन हमने निकाला तो इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये तो आप जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है के बराबर हमने वैल्यू निकाली प्लस माइनस वन, यहाँ पर प्लस माइनस वन रखेंगे तो जाहिर सी तौर पर इसका पद कभी भी मान का मान जीरो नहीं हो सकता। जब ये जीरो नहीं है तो जाहिर सी बात है किसको जीरो होना पड़ेगा, सी वन को, तो इसलिए सी वन, यानी कि इससे हमें एक आइडिया लग गया कि जो विषम ऑर्डर हैं, यानी सी वन सी थ्री सी फाइव, इस प्रकार से ये सभी क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने लिख दिया वी हैंस वी हैव टू सी टू आर प्लस वन इक्वल टू क्या होंगे, जीरो, विषम ऑर्डर वाले, ठीक है। वो सम ऑर्डर का तो जीरो होगा नहीं, तो सम ऑर्डर का क्या बन जाएगा, सी आर, ठीक है, सपेक्स में के प्लस आर माइनस टू माइनस एच होगा, और आपका क्या है, सी आर माइनस टू। अब जी सी आर माइनस टू कैसे आया, इसको भी आप अच्छे से समझिए, देखिएगा। अब आपको गुणांक करना है सी आर जो है आपका वही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको गुणांक क्या बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा सी आर प्लस के माइनस टू, तभी तो आप कंपेयरिंग करा पाएंगे ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर की जगह पे रिप्लेस करना पड़ेगा क्या, आर माइनस टू, इस वजह से तब आपका ये इक्वल होगा, तब आप कहेंगे कि सी आर माइनस का टू। जब आप इसमें क्रमशः रखते जाएंगे और फिर रिप्लेस करेंगे आर की जगह पर टू आर, तो इन जनरल आपको फैक्टर जी मिलेगा, चूंकि मैं ऑलरेडी करा दिया है इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, सी टू आर, ठीक है, माइनस वन की पावर आर सी जीरो डिवाइड में, जब आप क्रमशः इसमें जो वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे वैल्यू, देखिए पहले तो रिप्लेस कराएंगे, यहाँ पर रिप्लेस कराएंगे आर की जगह पे टू आर, तो अपना मिलेगा यहाँ से के, ठीक है, प्लस का टू आर का स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस का यहाँ पर टू आर माइनस का टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड में ले जाइए और क्रमशः जब आप रखते जाएंगे सी जीरो के ऑर्डर में लाएंगे, तो आपको जो सिंपली ये फैक्टर मिल जाएगा इन जनरल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से टू कॉमन करेंगे, आप जानते हैं पद कितने तक है जी, टू आर तक, कहाँ तक है, टू आर तक, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टू आर तक है, तो टू इंटू कितने, आर फैक्टोरियल तक, तो टू इंटू आर फैक्टोरियल, देखिए यहाँ से टू होगा, टू कॉमन, इससे टू कॉमन होगा, इससे टू कॉमन होगा, कहाँ किस पदों तक, टू आर तक, तो टू आर तक यानी दुगने, तो कितना हो जाएगा जी, जाहिर सी बात है टू, किसने पद तक, टू आर पदों तक। अब देखिए यहाँ पर टू टू टू, तो यानी टू की पावर जी हो गया यहाँ से इतना, ठीक है। और फिर टू, अब देखिए यहाँ पर आप यदि उसके रूप में लिखेंगे तो यहाँ से देखिए
फिर आपका क्या बनेगा यहाँ से सिंपली 1 2 3 4 यानी आर फैक्टोरियल बनेगा, है ना। तो इस वजह से जी आपका 2r, ये तो आपका हो गया, शो कर रहा है सम ऑर्डर के लिए जितनी बार रिप्रेजेंट हो रहा है उसको लिखो, और बाकी जो देख रहे हैं उसमें आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए फिर आपका यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पर सिंपली देखिए फिर क्या बनने वाला है, यहाँ से देखिए एन प्लस आर, ठीक है, कोष्टक में एन प्लस आर माइनस का 1, इस प्रकार डॉट डॉट जाएगा तो जी किसका फॉर्मूला बन गया, आपको याद आ रहा होगा एन प्लस 1 सफिक्स आर का, जो हमने फैक्टोरियल पढ़ाया था नोटेशन, उसमें बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये बन गया, इसको सॉल्व किया तो हमारा C2R की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। जी हाँ, अब C0 की हम जो है वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अब C0 की वैल्यू हम जो है मान लेंगे, वी टेक C0 1/2 की पावर n गामा n+1, ये जो है हम कनेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। देन C2R बराबर आपकी वैल्यू ये निकल आया C2R जे, ठीक है। अब C2R हमने यहाँ पर क्यों बनाया, आपके में ये भी विचार आ रहा होगा, वो सॉल्यूशन कराया तो वहाँ पर हमने C2R से नहीं कराया, आप चाहे वो करिए सॉल्यूशन या ये करिए, बात एक ही है, ठीक है। देखिए C2R की जरूरत आपको जो न्यूमेन कराएंगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन बेसल फंक्शन, उसमें ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से हमने C2R से इसको सॉल्व करके बताया है आपको, ठीक है। C2R इसलिए है क्योंकि आपको पता था कि R की वैल्यू जो है, दिख रहा था कि आपकी जो R की वैल्यू यदि विषम ऑर्डर ऑड पे चल रही थी तो इसका मान जो था C2R+1, इसका मान 0 निकल रहा था, है ना। और सम के लिए तो इसमें एक आपको एक सिमेट्री पता लगाने के लिए, फिर चाहे आप आर का मान कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर क्या बनेगा, हमेशा सम बनेगा, नहीं बनेगा इवन बनेगा, इस वजह से यहाँ पर हमने 2r बनाया है, ठीक है। कि आर का मान फिर चाहे कोई सा भी ले लीजिए, सबके लिए एक सा कार्य करेगा, इस वजह से हमने यहाँ पर 2r, ठीक है, इसलिए, ठीक। फिर हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, W बराबर, हमने सॉल्यूशन क्या माना था, यहाँ पर हमने माना था W R से इन्फिनिटी CR/Z/R+K, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है क्या है कि हमने बदल दिया R को 2R में, तो जहाँ सी बात है इस सॉल्यूशन को भी R से 2R में बदलना पड़ेगा, लिमिट पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी लिमिट क्या है, R बराबर 0 से है, तो R की जगह पर 2R करेंगे तब भी तो R की लिमिट क्या आएगी, 0 ही आएगी, तो इस लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो C2R बस जहाँ पर R था वहाँ जी इस प्रकार से, ठीक है। अब हमने वैल्यू रख दी C2R की, ये वाली उठाकर देखा तो हमारे पास ये आ गया, और ये जानते हैं मैंने आपको बताया था जब जनरेटिंग फंक्शन पढ़ाया, ये किसका फॉर्मूला होता है, ZNOZ का, तो सॉल्यूशन आपका निकल आया ये, लेकिन ये इन जनरल नहीं निकला है, ठीक है। सिमिलरली आपने K बराबर +n के लिए ये निकाल लिया, ठीक है। अब आप निकालेंगे K बराबर -n के लिए, तब आप इसके लिए क्या कर देंगे, यहाँ से सिंपली n की जगह पे -n रिप्लेस कर दीजिए इसमें, तो जी आपका फॉर्मूला किसका बन गया, J -n का, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेसिल फंक्शंस ये, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल केसेस बनते हैं, उस स्पेशल केसेस में जो है विभिन्न तरीके के नाम दिए गए हैं बेसिल फंक्शंस के, देखें कैसे, जब यहाँ पर देखिए एन पर डिपेंड वैल्यू आपको अब आ गई, यहाँ से केस बनेंगे कि जब एन का मान 0 होगा अथवा इंटीजर, इंटीजर मीन्स यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और निगेटिव, और एक 0 तो आप जानते हैं, इसे कभी कभी जो ऐसा भी मान लिया जाता है कि ना तो जो 0 है ना पॉजिटिव में आता है ना निगेटिव में आता है, इस वजह से एक अलग केस ये बन गया, और एक एक एन इंटीजर ये बन गया, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ Z आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो जो है किसी एक वैल्यू पर, एक ही वैल्यू पर जो है आइडेंटिकल 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, जब n का मान 0 है तब एक ही उसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इसका G0 ऑफ x आप रख कर देखिएगा, उसमें मैंने सब बताया डेरिवेशन जो कराया था, जब आप उसमें n का मान 0 रखेंगे तो आपको J0 ऑफ x की सीरीज बनेगी, ठीक है, इस केसेस में। बट यहाँ पर जब इन जनरल इसके लिए निकालेंगे तो आपको सेकंड सॉल्यूशन मिलेगा, तो सॉल्यूशन हमने क्या कर लिया, यहाँ पर वहाँ पर की माना था, यहाँ पर हमने रख दिया रो, ठीक है। रो इसलिए रखा, देखिए अब विषम में आपको पता था कि 0 हो जाता है, और आप जानते हैं जी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक।
देखिए यदि आप जीरो मान लेते हैं, यदि रो का मान जीरो करते हैं तब आपका सॉल्यूशन ये बनता है। इसको विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो यहाँ पर न्यूमेन मैथमेटिशियन हुए थे, उन्होंने ही जो है इस प्रकार से इसको डिफाइंड किया। ठीक है, इसको मैं जो किसी पर्सनल वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड, तो उसमें बताऊंगा कि ये क्यों माना गया है जे जीरो ऑफ जेड लॉग जेड। ठीक है, तो यहाँ पर तो खैर ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर देखिएगा वाई एट जीरो सिंपली है। देखिए जब एक पद इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिंपली यहीं से अंदाज लग जाएगा आपको क्या बनेगा। यहाँ से देखिए रो का मान जीरो रखेंगे तो क्या जेड की पावर टू आर, और फिर आपका बनेगा सी टू आर। ठीक है, आर बराबर जीरो। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो लगभग जो है आपकी सीरीज इसी रूप में बनेगी। अब देखिए एक पद आपने यहाँ यूज कर लिया, आपका एक पद यूज हो गया तो आर बराबर वन से, तो इस प्रकार से सॉल्यूशन माना जाता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम फिर इसको। क्योंकि आप सी टू आर की वैल्यू जानते हैं, तो सी टू आर की वैल्यू क्या है, सी टू आर इक्वल टू सी जीरो आर फैक्टोरियल रो प्लस वन। वहाँ पर एन प्लस वन था क्योंकि हमने जो नाम उसका बदल दिया, वहाँ पर एन था तो यहाँ पर हमने रो कर दिया। ठीक है, रो प्लस वन सफिक्स में आर माइनस वन बाई फोर पे पावर आर। ठीक है, अब आपको इसका, और जहाँ पर सी जीरो की वैल्यू आप जानते हैं ये है। ठीक है, तो नाउ अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा दिखाना है कि ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तभी जो है आप इसकी वैल्यू वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए आपको, आपके पास ये मिला है यहाँ पर वन अपॉन रो प्लस वन सफिक्स आर, और इसकी सीरीज आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका अवकलन दिखा दिया आपको, क्योंकि ये तो आप किसके सापेक्ष कर रहे हैं, रो के सापेक्ष, तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, इसका होगा। ठीक है, अब देखिए आप इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है। ठीक है, क्या होता है, ये होता है। तो आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखिएगा, सिंपली समझेंगे अच्छे से। देखिए आप जानते, चाहे आप इसमें लॉग लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिए, अवकलन करना है, अवकलन करना सरल है इसका। चाहे तो आप लॉग लेकर अवकलन करेंगे, या फिर सीधे आप अंदाज लगाएं। कैसे, देखिएगा मैंने इसको फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड कह दिया, इसको थर्ड कह दिया, और ये आपका आठवां पद हो गया। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फर्स्ट कहते हैं और सेकंड का समाकलन, सॉरी अवकलन। इसी प्रकार से करते जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत से पद हैं, तो यहाँ पर कैसा होगा, इसका अवकलन बाकी सब ज्यों के त्यों। तो हमने इसका अवकलन करेंगे तो ये बाकी ज्यों के त्यों। इसी प्रकार से सेकंड का अवकलन बाकी सब ज्यों के त्यों। तो इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ से आपको देखिएगा बाकी तो सब में ये कॉमन है, जो था ये कॉमन, यानी कुछ को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। और देख रहे हैं इस पद में क्या ज़्यादा है, रो प्लस वन, इसमें रो प्लस टू, अगले में रो प्लस थ्री। तो इस प्रकार से हमने इसको समेशन के रूप में कह दिया, एस बराबर वन से लेकर कहाँ तक है, आर वन अपॉन रो प्लस एस। तो इस वजह से आपका ये सिंपली इतना आ गया। अब इसमें रख दीजिए आप रो की वैल्यू जीरो, क्योंकि आपको रो बराबर जीरो पर वैल्यू इसकी चाहिए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पास कितना मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो वही देखा, आपको पता चल गया कि सेकंड जो इंडिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, डिपेंड ही नहीं कर रहा किसी पर। ठीक है, देन तब ये वैल्यू जो है हम इसको कह सकते हैं लगभग जिस सी टू आर के बराबर ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम ये वैल्यू उठा करके वहाँ पर सी टू आर की वैल्यू उसमें रख देंगे कि जो सॉल्यूशन हमने माना था। ठीक है, उस सॉल्यूशन में रख देंगे तो अपने पास जी आ गया। देन तब आपका वाई एट जीरो जो आपका है उसे ही बोलते हैं न्यूमैन वेसल फंक्शंस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर कितने पे हमने देखा, जीरो पर। ठीक है, इसका इन जनरल पर भी इन्होंने न्यूमैन ने निकाला है, उसका जो है हम आगे वाले वीडियोज में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, न्यूमैन वेसल फंक्शन मिल जाने के पश्चात फिर जो एक वैज्ञानिक और हुए, वीवर वीवर वेसल फंक्शंस की फिर उत्पत्ति हुई। तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने अपना एक फंक्शन दे दिया, उन्होंने जो जो दे दिया फंक्शन इस प्रकार से वाई एट जीरो वार कह दिया, और कह दिया कि इस प्रकार से ये फंक्शन डिफाइंड होता है, और ये पूरा जो वेसल फंक्शन है उसको संतुष्ट करता है। तो इन्होंने जो सॉल्यूशन इस प्रकार से दे दिया। तो इस जो फंक्शन है आपका, इसी फंक्शंस को कहा गया वीवर वेसल फंक्शंस। ठीक है, सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर जीरो।
और जहाँ पर गामा जो है वो क्या होता है, आयलर कांस्टेंट, ठीक है, या यूलर कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, देखेंगे आप वाई एट जीरो की वैल्यू पता है तो यहाँ पर हमने ये रख दी, ठीक है। और बाकी हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व ही किया तो अपने पास वाई एट जीरो बार ये पता चल गया, ठीक है। कह सकते हैं जनरल सॉल्यूशन तो आपका ये होता है, ठीक है, A Z0 W Z V, सॉरी J0 Z प्लस VY, इस प्रकार से ये अथवा ये, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है सिंपली डिस्कशन रहा। अब जो आगे के वीडियो आने वाले रहेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके लॉन्ग आंसर भी बनेंगे, और इसमें जो मॉडिफाई जनरल बेसिल फंक्शन जो होता है उसका भी जो है आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कशन होगा। और हाँ बता दूं, मैंने जो स्पेशल फंक्शंस का एमएससी के लिए ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना के रखी है, तो आप जो है प्ले लिस्ट पर विजिट कीजिए, आपको बेसिल फंक्शन से रिलेटेड समस्त वीडियो एमएससी के लिए मिल जाएंगे। तो बहुत जल्द हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।